इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको नज़र आ रहा है। गिव एन अकाउंट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, एक्चुअल में ये डार्क रिएक्शन है। अब इसमें डार्क रिएक्शन भी पूछा जा सकता है, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी पूछा जा सकता है, इसमें केल्विन साइकिल के बारे में भी पूछा जा सकता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है C3 साइकिल। तो आपसे जो भी पूछा जाए यही लिखना है। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिखें, फिर इक्वेशन मेंशन करें, फिर आप इसका फ्लो चार्ट बनाएं, जो टेक्स्ट बुक में फ्लो चार्ट बना हुआ है। फ्लो चार्ट बनाकर इसकी 3 फेजेस हैं, उन 3 फेजेस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दें, इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे जी। नेक्स्ट चलते हैं। तो बच्चों इसमें हमारे पास है जी मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड बाय द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी एज ए सेलुलर रेस्पिरेशन इज टेबल शुगर, इज़ प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज। अब आप देखें जी, सबसे कॉमन फ्यूल जो हम सेल को प्रोवाइड करते हैं एनर्जी के लिए वो ग्लूकोज ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन सोर्स तो कार्बोहाइड्रेट्स है एनर्जी का। ओनली 2% ऑफ एनर्जी विद इन द केमिकल बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। दोनों में ऐसा होता है क्योंकि दोनों ही एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो एक्चुअल में यही पूछा है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें जितनी भी एनर्जी होती है वो ग्लूकोज के अंदर जो जितनी भी एनर्जी होती है उसका 2% एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट होती है किसके अंदर, एटीपी के अंदर, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 100% कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी। इसके बाद है ग्लाइकोलाइसिस, प्रोड्यूस नो एटीपी, इट इज सेम एज फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, नन ऑफ दीज। ये जैसे फर्मेंटेशन होती है वैसे उसमें होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, इसमें एटीपी पैदा होते हैं, 2 यूज होते हैं। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, रिडॉक्स प्रोसेस, नन ऑफ दीज। अब ये एमसीक्यूज कॉन्सेप्चुअल है। अगर मैं कहूँ रिडॉक्स प्रोसेस तो ये बात गलत नहीं होगी, लेकिन एसेंशली रेस्पिरेशन इज एसेंशली एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसे ऑक्सीडेशन समझा जाता है क्योंकि मोस्टली सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए इसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन एसेंशली पूछा जाए इज एन एसेंशली एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, कि जब भी ऑक्सीडेशन होती है तभी एनर्जी पैदा होती है। हाउ मच एनर्जी अब ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, अभी वही एमसीक्यूज आया था, तो आंसर आएगा 2%। सेलुलर रेस्पिरेशन इज एसेंशियली ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन ओनली, ऑक्सीडेशन ओनली, डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रोजनेशन। अब यहाँ दोबारा पूछ रहे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन ओनली। एटीपी आर कंज्यूम इन विच फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, प्रीपरेटरी फेज, ऑक्सीडेटिव फेज, पे ऑफ फेज, नन ऑफ दिस। प्रीपरेटरी फेज में ही एटीपी यूज होते हैं, 2 एटीपी यूज होते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट फेज भी रखा जाता है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में देखें आप, इसको इन्वेस्टमेंट फेज भी कहा जाता है, जबकि ऑक्सीडेटिव फेज का ही दूसरा नाम है पे ऑफ फेज। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फेज को ही पे ऑफ फेज कहा जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिसएडवांटेज क्या है कि सिर्फ 2% एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, सिर्फ 2% एटीपी पैदा होता है। फिर इसमें नुकसान ये होता है कि मसल्स के अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, तो लैक्टिक एसिड इंक्रीज़ हो जाता है। लैक्टिक एसिड इंक्रीज़ होने से जो है वो खलियाँ पड़ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं मसल फटीग हो जाता है, थकावट हो जाती है, तो मसल को फटीग हो जाता है। डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस, ये आप इसको प्रॉपरली डिफाइन कर दें। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला प्रोसेस है, इसको भी प्रॉपरली डिफाइन करें। एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले आप डेफिनेशन, फिर इसकी टाइप्स, और फर्दर यहाँ पर जो है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं एटीपी कितने पैदा होती है। इसमें 2%, इसमें 8 एनारोबिक में, और एरोबिक में 100% पैदा होती है। लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। तो ग्लूकोज से पायरुवेट कैसे बनता है, यानी पायरुविक एसिड। इनडायरेक्टली आपसे पूछा है ग्लाइकोलाइसिस पर लॉन्ग क्वेश्चन लिखें। हम ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन के बाद आप इसमें फेजेस बताएं, 2 फेजेस हैं, 10 स्टेप्स हैं। ठीक है, फिर इसका फ्लो चार्ट बनाएं और हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करते जाएं, तो इंशाल्लाह आपको 10 पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें से 10 स्टेप्स लिखने पर। नेक्स्ट वर्कशीट आपको नज़र आ रही है, क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी चेन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ये टॉपिक्स हैं। इसका जो एमसीक्यूज है, सिट्रिक एसिड साइकिल।
take place in mitochondria, reduce to molecule of NAD positive for every glucose molecule processed. It is the same thing as fermentation, has no connection with the respiratory chain. तो इसका आंसर आएगा इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही बात है। अब ये सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होता है, अगर आप ये साइकिल समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और वहाँ पर पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है सिट्रिक एसिड साइकिल का, और उस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। और फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में मेंशन करें, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे वॉइस मैसेज करें जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है जी। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन के आंसर देने की। थैंक यू जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच स्टेटमेंट अबाउट द केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म के बारे में ठीक नहीं है। प्रोटॉन रिटर्न थ्रू मेम्ब्रेन बाय वे ऑफ चैनल प्रोटीन, सही बात है। प्रोटॉन आर पम्प्ड अक्रॉस मेम्ब्रेन, सही बात है। प्रोटॉन पंपिंग इज एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी चेन, नहीं, बल्कि ये तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। द मेम्ब्रेन इन क्वेश्चन इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अरे ये बात भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पर देखें जी, विच स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इज नॉट ट्रू। इट्स फंक्शन कैन बी सर्व इक्वली बाय वेल फर्मेंटेशन इन यूकैरियोट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज ब्रॉड अबाउट बाय केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी चेन। और गौर से आप देखें ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के बारे में, इट इज़ द फंक्शन कैन बी सर्व इक्वली वेल बाय फर्मेंटेशन, नहीं भाई, फर्मेंटेशन उतना फंक्शन नहीं करती, फर्मेंटेशन से कम एटीपी पैदा होती है। Before pyruvate enter the citric acid cycle, it is decarboxylated, oxidized and combined with coenzyme A, forming acetyl coenzyme, carbon dioxide and one molecule of क्या बनता है जी, NADPH बनता है, ठीक है। NADH, FADH2, ATP या ADP। तो बेसिकली जो है ना वो यहाँ पे आना था NADPH2, तो ये थोड़ी सी गलती हो गई है जी, इसको देख लें। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास in the first step of citric acid cycle, acetyl coenzyme reacts with oxaloacetate to form pyruvate, citrate, NADH या ATP, तो it forms citrate when deprived of oxygen, जब ऑक्सीजन की कमी हो। ये सेल obtain energy by fermentation producing कार्बन डाइऑक्साइड, ATP एंड एसिटाइल कोएंजाइम, पायरुवेट, लैक्टेट या एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल क्योंकि यीस्ट के सेल जो हैं वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं, इसलिए उनमें ऐसा होगा। डिफाइन रेस्पिरेटरी चेन, प्रॉपर डेफिनेशन मेंशन करें। इसके बाद है जी, राइट डाउन द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्पिरेटरी चेन, इसका पूरा पाथवे लिखें। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है तो रेस्पिरेशन में लिखना है, रेस्पिरेटरी चेन का पूरा पाथवे लिखें, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है। व्हाट इज द नेट प्रोडक्शन ऑफ NAD एंड कार्बन डाई ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल, इसमें आप बस ड्रॉ भी कर देना रेस्पिरेटरी चेन तो भी वेल एंड गुड फंक्शन सर्व हो जाएगा। व्हाट इज नेट प्रोडक्शन ऑफ NAD एंड कार्बन डाई ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल, इसको आप एक्सेल में कर सकते हैं। स्केच क्रैब साइकिल, डिस्कस इट्स एनर्जी यील्डिंग स्टेप्स, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डिटेल से लिखें, डायग्राम बनाएं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ना चैप्टर 11 के, ये डायग्राम से होने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको एक प्रैक्टिस के लिए OPT दिया हुआ है, जब आप इस चैप्टर को तैयार कर लें तो आप घर बैठ के OPT को सॉल्व करें। ऑक्सले प्रैक्टिस टेस्ट है, तो इसमें MCQs दिए हैं, ये सॉल्व करने पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।